संगीतमाला भाग 19। आज चर्चा है पाश्चात्य ताल पर। तालों का कितना महत्व है और हिंदुस्तानी संगीत में तो ताल का चमत्कार एक स्वतंत्र रूप में देखने को मिलता है। तो आओ जाने पाश्चात्य ताल में। पाश्चात्य तालों में किसी प्रकार का ठेका अथवा बोल नहीं होते, इसलिए भारतीय ताल उन लोगों के लिए आश्चर्य की चीज है। पाश्चात्य तालों में मात्राओं की संख्या निश्चित नहीं होती, किंतु विभाग की मात्राएं निश्चित हैं। स्टाफ स्वरलिपि में टाइम सिग्नेचर द्वारा ताल दर्शाया जाता है, इसलिए प्रत्येक रचना में क्लैप सिग्नेचर के दाहिनी ओर भिन्न में कुछ संकेत लिखा रहता है, जैसे 2/2, 2/4, 2/8 आदि। यहाँ किसी भी ताल के विभाग की मात्राओं का सम होना अनिवार्य है। इस प्रकार एक ही विभाग को देखने से पता चल जाता है कि गीत किस ताल में है। यहाँ एक विभाग जितनी मात्रा का होगा, उसके शेष विभाग भी उतनी ही मात्रा के होंगे। पाश्चात्य की रचनाएं तालों से पृथक नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ तालों का विकास गीत की रचना के साथ होता है। भारतीय संगीत में तालों का विकास स्वतंत्र है। हमारे यहाँ जिस प्रकार 3 ताल का अधिक प्रचार है, उसी प्रकार पाश्चात्य में 4/4 यानी टाइम सिग्नेचर का, इसे कॉमन टाइम कहा जाता है। पाश्चात्य तालों में 2 प्रकार हैं, सिंपल टाइम और कंपाउंड टाइम। सिंपल टाइम में प्रत्येक मात्रा बिंदु रहित और कंपाउंड टाइम में प्रत्येक मात्रा बिंदु युक्त होती है। यहाँ पर उल्लेख कर दें कि किसी मात्रा चिन्ह की दाईं ओर एक बिंदु रख देने से उसकी मात्रा 1.5 गुना हो जाती है। सिंपल टाइम का प्रत्येक जो मात्रा बीट जो है को 2, 4 अथवा 8 भागों में विभक्त किया जा सकता है, और कंपाउंड टाइम की प्रत्येक मात्रा बीट जो है उसको 3, 6, 9, 12, 15 आदि विभागों में विभक्त किया जाता है। उक्त दोनों टाइम सिग्नेचर के 3 उप विभाग भी होते हैं। जैसा कि हमने पहले भागों में आपको पाश्चात्य स्वरलिपि इत्यादि के बारे में बताया, उन सबको इसमें जोड़ते हुए अगर हम पढ़ते चलें तो हमको ज़्यादा समझ में आ जाता है। अब बात फिर से करें आगे। उक्त दोनों टाइम सिग्नेचर के 3 उप विभाग हैं। अब ये हैं क्या, इसको जाने। पहला ड्यूपल टाइम के प्रत्येक विभाग में 2 मात्राएं बीट्स होती हैं। फिर है ट्रिपल टाइम, इसके प्रत्येक विभाग में 3 मात्राएं बीट्स होती हैं। फिर है क्वाड्रिपल टाइम, इसके प्रत्येक विभाग में 4 बीट्स होती हैं, जो मात्राएं हैं इनकी। अब जाने टाइम सिग्नेचर। बार बार इस नाम से सवाल कर दिए जाते हैं। टाइम सिग्नेचर पाश्चात्य स्वरलिपि में ताल संकेत भिन्न पाया जाता है, जैसे 3/2, 3/4, 4/2 इत्यादि। जिसे टाइम सिग्नेचर कहते हैं, इसे सप्तक चिन्ह क्लिप सिग्नेचर के बगल में लिखते हैं। भिन्न के ऊपर की संख्या के विभाग जो बीट्स की हैं, भिन्न के ऊपर संख्या के विभाग को नीचे की संख्या के विभाग की मात्राएं इससे हमको ज्ञात हो जाती हैं। इसे मालूम करने के लिए सेमी ब्रिक अर्थात 4 संख्या में भिन्न के नीचे की संख्या से भाग देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए इसका, 2/4 से यह ज्ञात हो जाता है कि हर विभाग में 2 बीट्स है, और ताल में सेमी ब्रिज में 4 का भागा देंगे तो 1 हुआ,
तो इस भीट में एक भीट वाली प्रधानता होगी। इसी प्रकार 3/2 से यह ज्ञात हो जाता है कि प्रत्येक विभाग में 3-3 बीट्स हैं और उस ताल में 4 को अगर 2 से भाग दें 2 बचा, 2 मात्रा वाले बीट की प्रधानता होगी। इस प्रकार संगीत तो पूरा क्रियात्मक है, फिर बार बार दोहराता हूँ मैं। आप प्रैक्टिकली इसको जब करेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आपको आ जाती चीज़ें हैं, लेकिन संगीत विषय से जुड़े लोगों को इसके इन पक्षों की जानकारी भी हो, इसलिए यह छोटी छोटी जानकारियों का एक खजाना बनाया गया है ताकि हम लोग आपस में चर्चा करें और इनको सीखें।